नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक चटपटी सी चटकारेदार चाट की रेसिपी। ये आलू की चाट है। ये खाने में बहुत ही चटपटी लगती है और बनाना भी बहुत आसान है। इसे आप चाट बोल लीजिए या आलू कचालू बोल लीजिए। तो चलिए हम लोग मिल करके इस चटपटी सी चाट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आलू की चाट बनाने के लिए सबसे पहले आलू ले लेंगे। देखिए मैं उबली हुई आलू ली हूँ। आलू को नमक डाल करके, जैसे आलू धो ली थी अच्छे से और इसे उबालने समय में आधी चम्मच नमक डाल दी थी, जिससे आलू अंदर अंदर तक नमकीन हो जाए। उबाल ली हूँ। आलू उबाल करके इसे अच्छी तरह से आलू को ठंडा करके इसके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े मैं काट ली हूँ। आपको जिस शेप में पसंद हो आप उस तरह से काट सकती हैं। आप कतली की तरह भी इसे काट सकती हैं। तो आलू जब कट जाएगी तो चलिए इसके लिए थोड़ी सी स्पेशल मसाले की तैयारी कर लेते हैं। गैस पर एक पैन रख देंगे। आप कढ़ाई भी ले सकती हैं। जब पैन थोड़ी गर्म हो जाएगी तो इसमें मैं 1 चम्मच धनिया डाल दूंगी। ये साबुत धनिया है। और गैस के फ्लेम को आप मीडियम टू लो रखिएगा। और 1 चम्मच जीरा डाल दूंगी। 10 से 12 दाने काली मिर्च के गोलकी जिसे कहते हैं। और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। मसालों को मीडियम आंच पर ही भूनिएगा। अगर ज़्यादा तेज आंच पे भूनिएगा तो मसाले अंदर तक भुनेंगे भी नहीं और जल भी जाएंगे। इसलिए मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। आप जब इस चाट के मसाले तैयार कीजिएगा तो इस समय ना घर में ना आपको इस मसाले की बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। मेरे पूरे किचन मसालों की खुशबू से महक रही है। तो इसे अच्छी तरह से भून लेना है। देखिए मेरे मसाले भून गए हैं। अब गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे। मसालों को अच्छी तरह से भूनना है, इसे जलाना नहीं है। और इन मसालों को निकाल लेंगे। अगर मसाले को आप पैन में छोड़ दीजिएगा तो मसाले जल जाएंगे पैन की गर्मी से। अब इन मसालों को अच्छी तरह से पहले ठंडा होने देते हैं। देखिए मसाले अच्छी तरह से अब ठंडी हो गई है, बिल्कुल ही अच्छी तरह से। उसके बाद क्या करेंगे, एक कूटने वाला ले लेंगे। आप चाहे तो इसे, अगर आपकी मसालों की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप इसे मिक्सी में भी पीस सकती हैं। मेरी मसालों की क्वांटिटी थोड़ी सी है, इसलिए मैं इसी में इसे कूट लूँगी। या मसालों को आप सिलवट पर भी सूखा पीस सकती हैं। मसाले को इसमें डाल देंगे। अब इन मसालों को अच्छी तरह से कूट लेंगे। इसका बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना लेंगे। देखिए अब स्पेशल वाली मसाले बन गई है। मैं मसाले की टेक्सचर दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से है ये। देखिए अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो आप सिर्फ भुना हुआ जीरा से भी काम चला सकती हैं। पर ये मसाले अगर आप इस तरह से बनाती हैं तो आपकी चाट बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनेगी। गैस पर एक पैन चढ़ा देंगे या आप कढ़ाई में भी इसे बना सकती हैं। और गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखिएगा। और इसमें मैं ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच थोड़ी सी सरसों तेल डाल दूंगी। आप जो तेल खाती हैं आप वो तेल डाल सकती हैं। ये बहुत ही कम तेल में बनने वाली रेसिपी है। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी तो इसमें मैं आधी चम्मच जीरा पाउडर डाल दूंगी। मैं इसमें आधी चम्मच जीरा डाल दूंगी। और जीरा को अच्छी तरह से चटकने देंगे। और इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। इसमें हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब जीरा अच्छी तरह से चटक जाएगी तो मैं एक प्याज को इतनी बारीक काट ली हूँ, तो इसमें से मैं आधी प्याज डालूंगी और आधी को रख लूंगी, मुझे बाद में काम आएगी। देखिए मैं इतनी प्याज बचाकर रख ले रही हूँ और इसे भून लेंगे। जब प्याज हल्की भून गई, बस प्याज का कच्चापन खत्म करना है। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच टमाटर डाल दे रही हूँ। टमाटर के बीज को मैं निकाल करके टमाटर को बिल्कुल बारीक काट ली थी। इसे भी थोड़ी सी भून लेंगे। 1 इंच मैं घिसी हुई अदरक इसमें डाल दूंगी। अदरक को जलाइएगा नहीं तो फिर ये चाट कड़वी हो जाएगी। और मैं एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दे रही हूँ। मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर इसे डाल करके इसे थोड़ी सी मिला दीजिएगा, जिससे हल्दी का कच्चापन खत्म हो जाए और इसमें अच्छी कलर आए। इसके लिए थोड़ी सी मैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। इससे ये तीखी नहीं होती है, लेकिन इससे अच्छी सी कलर आ जाती है। अगर आप चाहे तो डाल सकती है, नहीं तो इसे स्किप कर सकती हैं। और इन सभी को अच्छी तरह से मिला देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिएगा, नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। तो मैं 1/4 चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो मिर्ची पाउडर अगर आपके पास हो तो वो भी डाल सकती है। या आप तीखा पसंद नहीं करती है तो इसे स्किप कर दीजिएगा। इन सभी को मिला लेंगे। आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च, गाजर ये सब भी डाल करके बना सकती हैं, लेकिन मैं इसे नहीं डालूंगी। मुझे बस इसे सिंपल ही बनाना है। अगर आप इसे हेल्दी बनाना चाहती है तो इसमें कुछ सब्जियां भी आप ऐड कर सकती हैं। तो देखिए अब ये भून गई है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और ये जो मसाले भुने थे ना, सारे मसाले को इस आलू में डाल देंगे। उसके बाद इसे थोड़ी सी मिला देते हैं अलट पलट करके।
उसके बाद क्या करेंगे, ये जो कच्चा प्याज बचाए थे इसमें से मैं 1 चम्मच प्याज डाल दूंगी। आप चाहें तो, अगर आप चाहें तो इसे प्याज को आप भूनिएगा नहीं, ऐसे भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी भून ली थी। और जो बची हुई थोड़ी सी टमाटर है इसे भी डाल देंगे। इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे। अगर आप मिर्ची पहले भी डाले थे, अगर आप चाहे तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिए। मैं थोड़ी सी डाल दी हूँ क्योंकि इसमें हरी मिर्ची का एक अच्छा सा टेस्ट आता है। थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल देंगे। उसके बाद मैं 2 चम्मच इमली का गुद्दा ले ली हूँ। इसे इमली ले ली थी और इसे फुला करके और इसके पानी को छान ली हूँ, तो इसमें 2 चम्मच इमली डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह आमचूर पाउडर भी डाल सकती है या नींबू का रस, लेकिन इमली का जो टेस्ट आता है वो आपको इसमें नहीं मिलेगी, पर नहीं है तो आप ऑप्शनली उसे डाल सकती हैं। मैं इसमें 1/4 चम्मच काला नमक डाल दूँगी और थोड़ी सी नॉर्मल नमक, रेगुलर जो नमक हम लोग यूज करते हैं वो डाल देंगे। और 1/4 चम्मच इसमें मैं चाट मसाला डाल दूंगी। अगर चाट है तो इसमें चाट मसाले जाएंगी, बस नमक थोड़ी सी ध्यान से डालिएगा क्योंकि हम लोगों ने इसमें थोड़ी थोड़ी करके 3 तरह के नमकीन चीज़ डाले हैं। नमक नॉर्मल, काला नमक, नॉर्मल नमक और चाट मसाला, ये तीनों नमकीन होती है, इसलिए नमक थोड़ी ध्यान से डालिएगा। और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। और जो हम लोगों ने ना स्पेशल वाली मसाले तैयार किए थे इसे डाल देंगे। अगर आपके पास ये मसाले ना हो तो आप इसमें सिर्फ जीरा पाउडर भी डाल दीजिएगा, तो भी आपको ये काफ़ी टेस्टी बनेगी। और इन सभी सामानों में अगर मान लीजिए आपके पास जो नहीं हो, आप उसे स्किप भी कर सकती हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। देखिए अब ये चाट बन करके तैयार हो गई है। और इसे थोड़ी सी ध्यान से मिलाइएगा, नहीं तो आलू उबली हुई होती है तो आलू टूट जाएगी। अगर आप मीठा पसंद करती हैं तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी या तो थोड़ी सी गुड़ को बारीक क्रश करके भी डाल सकती हैं। अगर आपको इसे ज़्यादा हेल्दी बनानी है तो आप इसमें थोड़ी सी खीरा काट करके डाल दीजिए, तो भी ये काफ़ी टेस्टी और हेल्दी हो जाती है। तो देखिए अब मेरी चाट बन करके तैयार हो गई है। तो चलिए इस चाट को अब सर्व कर लेते हैं। तो इसे सर्व करने के लिए मैं ये पत्तल ली हूँ जिसे ठेले वाले बेचते हैं ना, उसी तरह से इसमें इन सभी को डाल देंगे चाट को। इसमें मैं थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऊपर से डाल दूंगी, बस ये देखने में अच्छी लगे इसलिए डाल रही हूँ। आप चाहे तो डालिएगा, नहीं तो इसे स्किप कर दीजिएगा। और मैं इसमें से ना थोड़ी सी प्याज बचा ली थी, तो इस प्याज को थोड़ी सी ऊपर से डाल देंगे। और थोड़ी सी मैं टमाटर भी बचा ली थी, इसे भी डाल दूंगी। और इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल देंगे। तो देखिए मेरी ये चटपटी सी चाट बन करके तैयार हो गई है। इसे आप जब चाहे छोटी मोटी भूख में भी खा सकती है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी लगती है और ये झटपट बन भी जाती है। तो एक बार आप भी इस तरह से चटपटी सी चाट को बनाएं और बना करके देखिएगा आपसे कैसी बनी और मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक करके जाइएगा। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूंगी किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।